साहिबगंज में गंगा के कटाव की वजह से तकरीबन 450 घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। अब यहाँ रहने वाले लोगों की व्यवस्था ये है कि अब ये लोग शरण ले तो कहाँ लें। अस्थायी तौर पर लोग घर का निर्माण कर किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से इनकी उम्मीदें हैं कि लोग इनके लिए मदद के लिए आगे आए, प्रशासन इनके लिए अस्थायी आवास का निर्माण कराए, लेकिन आश्वासन के अलावा अब तक इन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो 3 साल से हम लोग बोलते रहे हैं, लेकिन हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। हम लोग का यहाँ कोई गंगा बांधने का काम नहीं हो रहा है और पुनर्वास के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं सर, तो ये भी आश्वासन ही दे रहा है। सीओ साहब, बीडीओ साहब, एमपी साहब से भेंट किए, सबसे हम लोग भेंट किए, लेकिन हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। आज तक हम लोग को ना ज़मीन मिल रहा है, ना हम लोग को पुनर्वास का घर मिल रहा है। कई लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस दिशा में हमने अंचलाधिकारी को जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया था। डीसी सर भी बोले हुए थे कि जिनका ज़मीन गया है उनका सर्वेक्षण करा लिया जाए और जो नियमानुसार है उनके फिर बाद में बंदोबस्त, उनको उचित मात्रा में बंदोबस्त जमीन देने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो देखिए, साहिबगंज जहां के ज्यादातर लोगों के आशियाने उनसे छिन चुके हैं, कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं, उसी में मस्कलैया एक ऐसा स्थान जहां पर सर्वाधिक कटाव हुआ है और यहां के लोगों के सामने इस वक्त छत नसीब नहीं है। लोगों की समस्या ये कि उनके तरफ ध्यान देने वाला भी कोई नहीं है। आपको बताते चलें कि राजमहल का मस्कलैया और उधवा, ये पूर्वी प्राणपुर में गंगा के कटाव की वजह से सर्वाधिक कटाव वाले क्षेत्र हैं। पूर्वी प्राणपुर में तकरीबन 450 घर हैं जो कि गंगा में समा चुके हैं। राजमहल सांसद विजय हांसदा और स्थानीय विधायक अनंत ओझा ने संयुक्त रूप से मस्कलैया और उधवा के खट्टी टोला में कटाव निरोधी कार्य का शिलान्यास किया, जबकि कटाव से सर्वाधिक जो प्रभावित पूर्वी प्राणपुर है वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज मैं जब यहाँ ग्रामीणों से मिला, ग्रामीणों ने मुझे जो जानकारी दी कि जितना बड़ा डीपीआर बना करके भेजा गया था, वहाँ रांची में बैठे हुए अधिकारियों ने इसको काट करके छोटा कर दिया और लगातार गंगा कटाव जारी है। तो सौभाग्य से आज माननीय सांसद महोदय जी भी आज मौजूद थे और हमने उनसे भी आग्रह किया कि राज्य स्तर पर आपके जो शासन के अधिकारी हैं उन तक आप भी संवाद करिए।